है ना। देखो, जैसे पिछली क्लास में हमने कुछ बातें करी थी बेटा। क्या बातें करी थी? जैसे एक आखिरी सवाल हमने किया था, वो याद है आपको? हाँ सर। क्या सवाल था वो? कि ये दोनों हमारे सोर्सेस थे, है ना, S1 और S2। इन दोनों के बीच में कुछ दूरी थी। कितनी थी बेटा? कुछ भी होगी, कुछ एन लैम्डा, मान लो फोर मैं आर कह रहा ली हूँ थी, 4 लैम्डा शायद। 4 लैम्डा ली थी। चलो अभी भी 4 लैम्डा लेते हैं ना, उसकी बात करें, पिछला वाला सवाल। फिर मैंने आपसे पूछा था कि अगर ये सर्कुलर स्क्रीन है हमारी, तो बताओ कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा, मतलब कितने मैक्सिमा बनेंगे और कितने मिनिमा बनेंगे, है ना। इन सब के बारे में हमने बात करी थी। तो फिर मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर पार डिफरेंस 0, यहाँ पर पार डिफरेंस 0, यहाँ पर पार डिफरेंस 4 लैम्डा और यहाँ पर पार डिफरेंस 4 लैम्डा। फिर हमने उसके हिसाब से सारी चीजें करी थी, है ना बेटा। हमने फिर निकाला था कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा, क्या होगा, है ना। इन सब के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, मतलब कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा, मेनली ये बात जो थी हमारी, है ना। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, अगर अब एक और सवाल लेता हूं मैं आपको, छोटा सा, है ना, बिल्कुल ऐसा ही जैसा अभी तक हम कर चुके हैं वैसा ही। देखो बेटा, ये हमारे सोर्सेज हैं। ये कौन सा है? S1। और ये कौन सा है? S2। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी है, मान लो 6 लैम्डा। कितनी है बेटा? 6 लैम्डा है। ठीक। और मैंने क्या किया कि मैंने इसके राइट साइड में यहाँ कहीं स्क्रीन लगा दी। समझ रहे हो मेरा सवाल बेटा? ये मैंने एक ऐसी स्क्रीन लगा दी। ठीक है, और अब इस स्क्रीन के ऊपर मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करना है। ये जो स्क्रीन है हमारी, ये इनफाइनाइट स्क्रीन है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो स्क्रीन है ये इनफाइनाइट तक जा रही है ना। मेन अपने को इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्क्रीन जो है ये कहाँ तक जा रही है बेटा? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। मतलब अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं, इस क्या नाम है ये, क्या कहते हैं यार इसे, अभी तो कह रहा था मैं, स्क्रीन। स्क्रीन। हाँ, तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है बेटा ये जो स्क्रीन है हमारी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है S1, एक सोर्स है कौन सा बेटा? S2। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 6 लैम्डा के बराबर। मतलब जो भी वेव ये छोड़ रहे हैं, है ना, मतलब जो भी वेव यहाँ से निकल रही है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये 6 लैम्डा है। ठीक है, S1 और S2 के बीच की। आपको बतानी है कि स्क्रीन पर कितने मैक्सिमा बनेंगे और कितने मिनिमा बनेंगे। बता दो बेटा जल्दी से। अपने को क्या बताना है? इस स्क्रीन के ऊपर कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा बनेंगे। ठीक है, बता दो। ये सवाल है हमारा, है ना। कर दो बेटा, सॉल्व कर दो। देखो, सभी लोग स्क्रीन पर देखो। एक बात बताओ बेटा कि अगर मैं इन्फिनिटी की बात कर रहा हूं, तो इन्फिनिटी पर एक वेव जो है वो इस वाले सोर्स S2 से जा रही होगी, है ना। और एक वेव जो है ये S1 वाले सोर्स से जा रही होगी, अगर मैं इन्फिनिटी की बात कर रहा हूं तो। एक वेव S1 सोर्स से जा रही होगी, एक वेव जो है वो S2 सोर्स से जा रही होगी। ठीक है, तो ये जो दोनों वेव होंगे बेटा, आप सोच के देखो कि ये वाली जो लाइन है, जैसे अगर मान लो कि मैं कहता हूँ कि ये हमारा कोई पॉइंट है P। ठीक है, तो इस P पॉइंट, ये S1P और S2P की जो वैल्यू होगी, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की बात अगर मैं करूं, इसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, डेल्टा एक्स की, डेल्टा एक्स एट इंफिनिटी, है ना। इन्फिनिटी पर अगर मैं डेल्टा एक्स की बात करूं तो वो होगा क्या बताओ? S1P -S2P। ये होगा क्या पाथ डिफरेंस, बताओ। अगर मैं इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ बेटा, तो इन्फिनिटी में पाथ डिफरेंस क्या होगा? S1P -S2P। ये तो पक्की बात है। अच्छा, S1P और S2P, मतलब अगर मैं इस पॉइंट को P कह रहा हूँ ना, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं P कह रहा हूँ और ये इन्फिनिटी पर मान लिया हमने, तो S1P -S2P जो होगा वो पाथ डिफरेंस होगा। अब आप एक चीज मुझे बताओ बेटा, सोच के देखो, कि अगर ये इनफाइनाइट है, तो S1P और S2P मैं कह सकता हूँ कि बराबर होगा। बोलो। हाँ सर।
अगर मैं कहूँ कि S1 से एक सोर्स, S1 एक सोर्स है, S2 एक सोर्स है, S1 से लाइट जा रही है, वेव जा रहा है, मतलब S2 से भी वेव जा रहा है P पॉइंट पर, तो अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूंगा तो पाथ डिफरेंस हमारा क्या हो गया बेटा, S1P माइनस S2P हो गया, है ना। ये तो पाथ डिफरेंस हो गया। अब अगर ये इन्फिनिटी की बात है तो इन्फिनिटी के लिए मैं कह सकता हूँ क्या बेटा कि जो S1P और S2P की बात है तो S1P जो होगा वो ऑलमोस्ट बराबर होगा क्या S2P के। अगर आप इन्फिनिटी की बात करोगे तो S1P और S2P दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बताओ मुझे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि आप सोचो ना बेटा, ये वाली लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगी और ये वाली लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगी, तो फिर ये दोनों दोनों से जो वेव जा रही है दोनों की, मतलब दोनों ने जितना पाथ कवर किया वो दोनों सेम होगा, तो इन्फिनिटी पर अपने को क्या मिलेगा बेटा, बताना। पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, 0। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे, 0 मिलेगा। इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा बेटा, 6 लैम्डा मिलेगा क्या। एक S2 से वेव आ रही है और एक S1 से आ रही है, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। अगर इस पॉइंट को मैं A कहता हूं तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटा, डेल्टा एक्स यहाँ के लिए, 6 लैम्डा। S1A माइनस S2A, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 6 लैम्डा के। 6 लैम्डा के बराबर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर इस डिस्टेंस को x मानोगे तो S1A जो होगा तुम्हारा वो क्या, सॉरी, S2A माइनस S1A होना चाहिए ना, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये S2A माइनस S1A, तो S2A जो, सही लिखा था क्या मैंने सही यार। लिखा था सर। हाँ यार, सही लिखा था, S1A माइनस S2A बेटा, है ना। S1A माइनस S2A, S1A माइनस S2A क्यों, क्योंकि S1A बड़ा है, ठीक है। तो S1A का मतलब क्या हो जाएगा, S1A हो गया हमारा 6 लैम्डा प्लस एक्स माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, 6 लैम्डा आ गया। तो पाथ डिफरेंस हमारा मिल गया कितना, 6 लैम्डा। अब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है यहाँ की, यहाँ पे भी पाथ डिफरेंस 0 मिलेगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 6 लैम्डा, यहाँ पे भी पाथ डिफरेंस 0 है। तो बताओ बीच में अपने को क्या क्या मिलेगा बेटा, 5 लैम्डा पाथ डिफरेंस मिलेगा, 4 लैम्डा, अरे नीचे से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक जगह पे 0 मिलेगा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा बेटा, लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, फिर 5 लैम्डा, फिर 6 लैम्डा, फिर 6 लैम्डा के बाद यहाँ पार्ट डिफरेंस कम होना शुरू होगा, है ना। तो यहाँ कौन सा मिलेगा बेटा, 5 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर लैम्डा। अब बताओ मैक्सिमा कितने हुए, गिन 13। लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गए टोटल मैक्सिमा। हाँ सर। 13 मैक्सिमा होगा, मिनिमा कितने होंगे बेटा, 13 ही लगेंगे। मिनिमा भी 13 ही लग रहे हैं। कैसे, ये एक में एक 0 और लैम्डा के बीच लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2, 11 लैम्डा बाई 2। कितने हो गए ये लाल, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 इधर और 6 इधर, हाँ हम। कितने हो गए मिनिमा, 12 आ रहे। 12 हो गए। तो मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, बताना। नंबर ऑफ मैक्सिमा जो होगा वो कितना होगा बेटा, 13, और नंबर ऑफ मिनिमा क्या होगा, बात। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हैं ना, ये हमारे हमें अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे तो फिर आपको परेशानी कम होगी। देखो हम क्या कर क्या रहे हैं, हम एक्चुअल में अभी तक जो भी बात करूं मैं, तो अभी तक हम कर क्या रहे हैं बेटा, हम पाथ डिफरेंस की ही तो बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस की ना। और पाथ डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए अगर मैक्सिमा है तो, बोलो। हाँ सर। पाथ डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के, मैक्सिमा के लिए। और मिनिमा के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। तो उस हिसाब से फिर हम ये सारे काम कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब चीजें हम समझ चुके हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, ठीक है, चलो आजा बेटा, थोड़ी सी बात करते हैं वेव फ्रंट के बारे में। आपने पहले सुना है क्या, वेव फ्रंट क्या होता है, बोलो। आपने इससे पहले वेव फ्रंट के बारे में सुना है क्या। स्कूल में पढ़ा ये है सर।
पिछले साल था सर शायद, वो वेव वेव वाले चैप्टर में हाँ, शायद वेव वाले उसमें। चैप्टर में जरूर होगा वेव फ्रंट, हाँ बिल्कुल। नहीं सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है, कुछ लोगों ने सुना है, तो मैं बताता हूँ आपको कि वेव फ्रंट आखिर होता क्या है। बेटा समझ आ रही है मेरी बातें या नहीं आ रही हैं? हाँ सर, वाह आ रही वाह। है ना? अभी तक तो आ रही होंगी। ठीक है, आ जाओ वेव फ्रंट की बात करते हैं, है ना। वेव फ्रंट क्या होता है, जैसे मान लो कि बेटा आपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में सुना है क्या? हाँ सर। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में सुना है ना। तो ये वेव फ्रंट जो है ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। किसके जैसा है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के जैसा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो कि बेटा हमारे पास एक सोर्स है। क्या है? एक, हाँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो होता है यार जिसके साथ जिस सरफेस के सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। देखो अब मैं बताता हूँ वेव फ्रंट के बारे में। जैसे मान लो कि ये हमारा सोर्स है बेटा एस, ठीक है। तो आप सोचो कि इस सोर्स से हर डायरेक्शन में वेव निकल रही होगी क्या? क्या इस सोर्स से हर डायरेक्शन में वेव निकल रही होगी बेटा? हाँ यस सर। इस डायरेक्शन में भी निकल रही होगी, है ना। इस डायरेक्शन में भी निकल रही होगी। एक तो लाइन सीधी नहीं बनती, बताओ इससे भी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं फिर भी। हम एस, क्या कह रहे हो? हम समझ लेंगे सीधी, आप इस पे इतना इन्वेस्ट मत करो सर। अच्छा, ठीक है बेटा, नहीं करूंगा, अगली बार से ध्यान रखूंगा, है ना। देखो मैं बस ये आपको समझा, देखो बेटा ये होता है, होती बात ये है ना कि सीधी अगर रहती है ना लाइन वगैरह तो थोड़ा सही लगता है अपने को भी, है ना। सुंदर पढ़ाने चीजें में देखने फील में आती है। फील आती है बस। और हाँ। पढ़ाने में तो क्या ही, पढ़ने में फील आती है सबसे बड़ी बात। पढ़ाना तो बेटा मैं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना के भी पढ़ा दूंगा, लेकिन बढ़ा दो कोई फील नहीं। तो लेकिन फील तो तुम्हें ऐसे सीधी लाइन में ही आएगी। मतलब आ तो जाएगी वैसे भी, पर बहुत सारे बच्चों को नहीं आती। खैर ये सब ऐसी बात है ना। देखो मैंने क्या कहा आपको कि ये हमारा एक सोर्स है ना। ये जो पॉइंट है बेटा ये एक सोर्स है, और इससे हर डायरेक्शन में वेव्स निकल रहे हैं, ठीक। तो वेवफ्रंट हम कहते हैं बेटा कि वेवफ्रंट एक ऐसा सरफेस होता है। अगर मैं वेवफ्रंट की बात करूं तो हम कहते हैं कि भैया वेवफ्रंट एक ऐसा सरफेस होता है। वेवफ्रंट एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर वेव का फेज सेम हो। क्या बोला मैंने? वेवफ्रंट एक ऐसा ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर, जिसके कैसे बेटा, हर पॉइंट पर वेव का फेज सेम हो। जैसे हम ओके सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करते थे, है ना। यहाँ पर आपका क्या है बेटा, यहाँ पे वेव की प्रोपगेशन है कि वेव किस किस डायरेक्शन में जा रही है। वहां पर क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, याद है आपको? हाँ याद है ना, वहां पर क्या होता था, इलेक्ट्रिक। जैसे मान लो कि अब थोड़ी सी बात जब हमने शुरू कर ही दिया तो कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एक हमारा चार्ज पार्टिकल था, है ना। और इस चार्ज पार्टिकल से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकल रही होती थी ना। देखो बिल्कुल ऐसे, है ना, हर डायरेक्शन में ये निकल रही होती थी, क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती थी। और फिर ऐसे पॉइंट, ऐसे सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। जैसे मान लो कि मैंने ऐसा कोई सरफेस बना दिया, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो होता था वो क्या से होता था बेटा, सेम होता था ना, यस सर। है ना, सेम होता था। तो वैसी ही बिल्कुल बात यहाँ पर भी है बेटा। यहाँ पर अगर मैं वेव फ्रंट की बात करूं तो हम कहते हैं कि फेज, वेव फ्रंट जो होता है वो एक ऐसा सरफेस होता है, इमेजिनरी होता है ऑब्वियसली, है ना, लेकिन फिर भी ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर, जिसके हर पॉइंट पर, उस सरफेस के हर पॉइंट पर वेव का फेज जो है वो सेम है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा, डेल्टा फाई की अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं तो डेल्टा फाई क्या होता है, सुना है क्या आपने पहले? डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यस यस यही सर। होता है क्या, सर या कुछ और? सर ओमेगा वाली टर्म भी आती है बट वो कोहेरेंट सोर्सेस के लिए हट जाती है। हाँ, वो कोहेरेंट सोर्सेज की ही बात कर रहे हैं हम मैक्सिमम कोहेरेंट सोर्सेज की ही बात करेंगे, इनकोहेरेंट की बात नहीं करेंगे। क्योंकि इनकोहेरेंट में जो इंटरफेरेंस होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है बेटा, है ना। और टाइम हाँ सर। डिपेंडेंट जो भी चीजें हैं उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हर थोड़ी देर पे इंटरफेरेंस जो मतलब जो इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया, वो बहुत मतलब
तेजी से बदलता रहता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम उसके बारे में बहुत खास बात नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर मैं आप मेनली देखो बेटा, हमारे सिलेबस का कोहेरेंट सोर्सेज है, इनकोहेरेंट सोर्सेज है ही नहीं हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो हम कोहेरेंट सोर्सेज की ही बात करेंगे। वो तो उस दिन मैंने आपको बता दी थी, जी सर। सोचा था कि थोड़ा बहुत ज्ञान भी तो जरूरी है ना बेटा जीवन में हमारे है ना। हाँ सर। बिल्कुल। तो देखो बेटा, डेल्टा फाई क्या है, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। मतलब मैं यहाँ से एक चीज कह सकता हूँ क्या बेटा, कि डेल्टा फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एक्स के। कह सकता हूँ क्या मैं कि फेज डिफरेंस जो है वो क्या है, डेल्टा एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। और ये 2π भी कांस्टेंट है, और लैम्डा मतलब सोर्स जिस जिस फ्रीक्वेंसी की वेव ट्रांसमिट कर रही है, जिस फ्रीक्वेंसी की वेव छोड़ रही है, उसका लैम्डा तो कांस्टेंट ही होगा, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो। बोलो। हाँ सर। बिल्कुल। तो डेल्टा फाई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि दो सोर्सेस हैं हमारे पास, मतलब दो पॉइंट्स हैं ऐसे, जैसे मान लो कि मैंने एक ये पॉइंट ले लिया बेटा और एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए मतलब इसके लिए मैं कह देता हूं कि ये इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए 1 नाम दे देता हूं इसे, और इसे 2 नाम दे देता हूं, है ना। तो डेल्टा एक्स फॉर वेव 1 जो है वो डेल्टा एक्स फॉर वेव 2 दोनों बराबर है। डेल्टा एक्स फॉर वेव 1 मतलब पाथ डिफरेंस वेव 1 और वेव 2 के लिए दोनों बराबर है। सोर्स से जो निकल रहा है, एक यहाँ निकल रहा है और एक यहाँ निकल रहा है, तो डेल्टा x1 और डेल्टा x2 दोनों सेम है ना। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, एक्चुअल में डेल्टा x1 नहीं, मैं मुझे कहना चाहिए x1 और x2 दोनों सेम है। कि x1 क्या है बेटा, पाथ जो है वेव का, s से जो वेव निकल रही है उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो, तो इसने x1 पाथ कवर किया और इसने x2 पाथ कवर किया, तो x1 और x2 मतलब बराबर। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो वेव यहाँ पर है और जो वेव यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में जो डेल्टा x है वो 0 है, मतलब पाथ डिफरेंस कुछ है ही नहीं। पाथ डिफरेंस कुछ भी नहीं है, मतलब फेज डिफरेंस भी कुछ भी नहीं है, फेज डिफरेंस भी 0 है। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में होंगे क्या, बताओ। हाँ सर। बिल्कुल वैसा ही कोई पॉइंट यहाँ पर भी होगा, बिल्कुल वैसा ही कोई पॉइंट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। मतलब जो भी मैंने बनाया है सब पर एक पॉइंट वैसा ही होगा या नहीं होगा, बताओ। हाँ सर। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ ना, मैं ज्वाइन कर देता हूँ, है ना, कुछ ऐसा, है ना बेटा। देखो ऐसा कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन आप ऐसा समझो कि ये जो हमारा सरफेस है ये कैसा है, स्फेरिकल है। कैसा है बेटा, स्फेरिकल। स्फेरिकल क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि तुम सोचो ये हमारा एक पॉइंट सोर्स है बेटा, देखो यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारा एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। और इस पॉइंट सोर्स के चारों तरफ वेव्स निकल रही है ना, हर तरफ वेव निकल रही है, हर तरफ वेव निकल रही है। तो मैंने वेव फ्रंट के बारे में आपको क्या बताया कि वेव फ्रंट ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर वेव का फेज सेम होता है, ठीक है। तो अगर वेव का फेज सेम है हर पॉइंट पर, तो वो मतलब उस सरफेस के जो भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट पर वेव का फेज सेम है। इसका मतलब होगा कि वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके उस जगह पर आ रहा है, उस सरफेस के जो भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस पॉइंट तक आने के लिए, वो सेम है हर रास्ते से, जी सर। है ना। तभी तो मैंने ये चीज मैंने इसलिए तो बताई आपको कि x1 जो है वो x2 के बराबर है। तो हमने ये कह दिया कि ठीक है यार, जो हमारा वेव आ रहा होगा वो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट के लिए फेज जो होगा वो सेम होगा वेव का। तो हमने ऐसा सरफेस बना लिया। तो ये हमारा सोर्स कैसा है बेटा, पॉइंट सोर्स है क्या, बताओ। ये हमारा क्या है, पॉइंट सोर्स है ना। पॉइंट है। तो पॉइंट सोर्स के लिए हमें वेव फ्रंट जो हमारा बना वो कैसा बना, बताना। स्फेरिकल बना क्या। जी सर। बिल्कुल, स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। तो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये हम क्या कहेंगे, इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट पर फेज सेम है। तो ये जो वेव फ्रंट है हमारा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये पॉइंट सोर्स के लिए, ठीक है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि यही एक वेव फ्रंट होगा, और भी तो वेव फ्रंट हो सकते हैं, लेकिन सारे कैसे होंगे बेटा, स्फेरिकल ही होंगे हमेशा। जितने भी वेव फ्रंट बनेंगे वो सभी कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे, ठीक है। समझ रहे हो, अगर मैं पॉइंट सोर्स की बात कर रहा हूं तो पॉइंट सोर्स के लिए जो हमारा वेव फ्रंट होगा बेटा वो हमेशा कैसा होगा, स्फेरिकल सर। होगा। बिल्कुल, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है।
ठीक है, एक चीज तो ये। अब वेव फ्रंट की कुछ प्रॉपर्टी होती है बेटा जैसे हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है आपको? जी सर। बिल्कुल याद है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होती है, थोड़ी सी अलग होती है चीजें, है ना, बहुत थोड़ी सी अलग होती है। तो जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कि वेव फ्रंट के बारे में बात करें। जैसे मान लो कि ये एक वेव फ्रंट है और ये एक दूसरा वेव फ्रंट है ना, ये एक वेव फ्रंट है और ये एक दूसरा वेव फ्रंट है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वेव फ्रंट की, वो देखो यहाँ लिख रखे हैं हमने, है ना, यहाँ पर सब कुछ लिखा है। जैसे देखो सबसे पहले तो जो रेज होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं वेव फ्रंट के। क्या क्या होते हैं बेटा? रेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते परपेंडिकुलर। हैं वेव फ्रंट के। एक तो ये पॉइंट है, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा दो ही, यही दो जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, बाकी सब तो इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है। ये दोनों पॉइंट जो है ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड ना बहुत सारे प्रूफ वगैरह भी होते हैं बेटा, ठीक है। वेव फ्रंट से रिलेटेड कुछ प्रूफ वगैरह भी होते हैं, ठीक है, जो हमें जो पढ़ने हैं हमें। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको मिलेगा कि क्या नाम है आपका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इस वेव फ्रंट से एक्सप्लेन हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? कि वेव फ्रंट है, एक वेव फ्रंट है, दूसरा वेव फ्रंट है, फिर उससे ये चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं, ठीक है, जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो सिंपली अगर मैं वेव फ्रंट के बारे में बात करता हूँ बेटा, तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो जो वेलोसिटी होती है ना वेव की, वेव के प्रोपेगेशन की जो वेलोसिटी होती है, हाँ जूम आउट कर रहा हूँ बेटा, अभी रुक जाओ, अभी कर दूंगा सारे, पहले पॉइंट्स तो सुन लो दो जो मैं कह रहा हूँ। कि बेटा देखो, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने में वेव को जो समय लगता है वो हमेशा सेम होता है। क्या बोला मैंने? एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे जाने में वेव को जो समय लगता है वो सेम होता है। जैसे ये वाली वेव यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, तो इसे कुछ टाइम टी लगेगा। यहां से यहां जाएगी तो भी इसे टाइम टी ही लगना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेव नेचर से ही एक्सप्लेन। बेटा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपने, यार मैंने बताया तो था तुम्हें, 9वीं क्लास में तुमने एक वो पढ़ा होगा, एक साउंड वाला जो चैप्टर था 9वीं में, उसमें पढ़ा नहीं था तुमने कि एक तरफ से सोर्स आ रहा था, वो पाइप रखी हुई थी, है ना, फिर जो दूसरी पाइप होती है उसे हम अपने कान में लेके यूं सुनते हैं, तो मतलब उसे वो करते हैं। ये मैंने बताया है तुम्हें क्लास में बेटा कि एक वेव जा रही है, दूसरी रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, तो वो जो होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब सेम होता था ना, तो उस टाइम पर हमें सबसे ज्यादा आवाज सुनाई देती थी। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, जो हमारा वेव है वो ये क्या नाम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो वहीं से फिर लाइट वगैरह के बारे में भी सारी बातें करी थी, ठीक है। तो हमें पहले यही पता था कि लाइट जो है वो वेव नेचर की है, पार्टिकल नेचर के बारे में तो हमें बहुत बाद में पता चला, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा हूं मैं ये जो हमारा डेल्टा फाई है बेटा 0 है। अगर मैं देखो, मैं वेव फ्रंट के बारे में बात कर रहा हूँ ना, वेव फ्रंट के बारे में हम क्या कहते हैं, जैसे दो पॉइंट्स है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि वेव वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वेव वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हमेशा, किसके? वेव फ्रंट के। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी है, वेव वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू क्या चीज बेटा? वेव फ्रंट। डिफरेंट। बिल्कुल, वेव वेलोसिटी जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी वेव फ्रंट के। और दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं हम कि टाइम टेकन बाय वेव, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अदर इज ऑलवेज सेम, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे यहाँ पर तुम अगर कह रहे हो कि टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अदर इज ऑलवेज सेम, तो ये चीज तुम्हें बहुत ऑब्वियस लग रही होगी। जो दूसरा वाला पॉइंट है हमारा, ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट लग रहा होगा तुम्हें कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने में हमें जो समय लगेगा वो हमेशा सेम होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, बात तो एक ही है ना बेटा, जा तो वेव ही रहा है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि सेम होंगी ये दोनों। लेकिन अब तुम अगर एक चीज सोचो कि मान लो कि मैंने यहाँ पर ये वाला जो हमारा वेव फ्रंट है इसके लिए
यहाँ पर तो एयर है, और यहाँ पर जो है हमारा ये क्या है, यहाँ पर मैंने एक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया मैंने कि इस ये वाला जो एरिया है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है, मतलब ये जो सरफेस, ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पर एयर नहीं है या फिर वैक्यूम नहीं है, यहाँ पर कोई एक मटेरियल रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो क्या होगा, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में वेव फ्रंट को टी टाइम लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगना चाहिए बेटा, टी ही लगेगा। कितना लगेगा, टी ही लगेगा। आप चाहे मीडियम चेंज कर दो, चाहे आप कुछ भी कर दो, ठीक है, वेव फ्रंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो समय लगेगा वो क्या होगा, हमेशा सेम ही होगा। यार स्पीड पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या उसकी वेव स्पीड पे तो की, फर्क पड़ेगा ना बेटा, लाइट की स्पीड पे? तो लेकिन सर फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड पे फर्क पड़ा, टाइम पे क्यों नहीं आया? डिस्टेंस पे फर्क पड़ा ना बेटा, तो वो चीज, वो दूसरी बात है। देखो देखो, जैसे वेलोसिटी, हम टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेव के बारे में बात कर रहे हैं ना, हाँ हाँ सर। वेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो तो सेम ही रहती है, हाँ सर। फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहती है। अगर वेवलेंथ बदल रहा है, क्या बदल रहा है बेटा, मतलब अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ तो स्पीड तो बदल रहा है। अगर आप किसी और मीडियम की बात कर रहे हो तो वहां पे स्पीड तो बदल रही है हाँ ना, सर। स्पीड तो बदल रही है और फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही। तो इसका क्या मतलब है, और क्या बदल रहा होगा, वेवलेंथ भी चेंज हो रही होगी। वेवलेंथ, लैम्डा। तो ऐसे ही बदलता है ये कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो सेम रहता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना ये चीज कि लेंथ तो तुम कह रहे हो सेम है भले ही, लेकिन वेव का सर जो क्या फिर वो वेलोसिटी और उनका लैम्डा का रेशियो कांस्टेंट आता है क्या? आएगा ही ना बेटा, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम आप जा रहे हो, अच्छा ठीक फ्रीक्वेंसी है, हाँ। फिर फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी सेम सेम रहेगी। रहेगी। तो वी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी बाई वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिखते हैं ना हम, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेलोसिटी अपॉन लैम्डा का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, ठीक है। है ना। तो ये चीज है। तो मतलब हमने दो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ, दो महत्वपूर्ण पॉइंट की जानकारी हुई, दो महत्वपूर्ण चीजें हमने जानी। क्या है बेटा, कि एक तो वेव वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के, ठीक है। और दूसरा हमने क्या सीखा कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने में जो समय लगता है वो सेम होता है, ठीक है। चाहे किसी भी वेव की बात करो, आप इस वेव की बात करो, इस वेव की बात करो, इस वेव की बात करो, किसी भी वेव की बात करो, जो एक एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में जो समय लगेगा वो क्या होगा, सेम लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये पॉइंट सोर्स के लिए बनाया है इसने, है ना, वेव फ्रंट। बेटा सेकेंड पॉइंट ये है कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट जाने में वेव को जो समय लगेगा वो सेम होगा। देखो यहाँ बना के बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लो कि हमारा एक वेव फ्रंट ऐसा है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा वेव फ्रंट है, ठीक है। दो वेव फ्रंट बना दिए मैंने। हाँ, अगर मीडियम चेंज करेंगे तब भी टाइम सेम रहेगा, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। अगर वेवलेंथ चेंज भी करेंगे ना तब भी टाइम जो लगेगा वो, वेवलेंथ कह रहा हूँ, अगर मीडियम चेंज करेंगे तब भी टाइम जो लगेगा वो सेम ही लगेगा। जैसे देखो, मैं दो वो ले रहा हूँ, ठीक है, दो रास्ते ले रहा हूँ वेव के ट्रेवल करने के, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, ठीक है, एक तीसरा भी ले लेता हूँ, ये वाला रास्ता, ठीक है बेटा। तो एक बात बताओ कि एक ये है हमारा पॉइंट, एक ये पॉइंट है, एक यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, एक ये दूसरा पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में, चाहे मीडियम कुछ भी हो, ठीक है, कहीं कोई सा भी मीडियम हो, कहीं एयर हो, कहीं कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। बस ये जरूरी है हमारे लिए कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में जो समय लगता है वो सेम रहता है। जैसे अगर हम वेव के पैरामीटर्स की बात करें तो क्या क्या होगा बेटा, एक तो स्पीड होती है, और क्या होता है, वेवलेंथ और टाइम। हाँ, मीडियम में डिस्टेंस बढ़ जाता है तो स्पीड भी तो कम हो जाती है बेटा। अलग मीडियम में डिस्टेंस बढ़ जाता है, स्पीड भी तो कम हो जाती है, टाइम सेम लगता है हमेशा, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में समय जो है वो हमेशा सेम लगेगा। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4,
ये 5 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं T12 इज इक्वल टू T34 इज इक्वल टू T56, ठीक है। ये तीनों समय जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है बेटा। अब अगर किसी को कुछ लिखना है तो लिख लो, उतार सकते हो आप। कह रहा हूं मैं कि जैसे एक नॉर्मल सी बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पहले। जैसे मान लो कि मैंने आपको क्या बोला बेटा कि ये दो हमारे सोर्स हैं, है ना, ये दोनों सोर्सेज है और ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। ये दोनों सोर्सेज है और ये हमारी स्क्रीन, इनफाइनाइट स्क्रीन है मान लो, ठीक है, ऐसी कुछ। तो इसमें हो क्या रहा है बेटा, आप सोच के देखो कि मान लो कि मेरे पास ये एक सोर्स S1 है, ये एक सोर्स S2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कुछ d है, ठीक है। तो d है या फिर कुछ भी, मतलब 2 लैम्डा 3 लैम्डा जैसे भी मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको एक चीज और बताई बेटा कि ये जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, ये जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैक्सिमा बन रहा होगा अगर इन दोनों के बीच की दूरी 4 लैम्डा है। तो मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 लैम्डा मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए। तो इस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होगा ये कैसा होगा बेटा, कैसा 8 होगा, लैम्डा। 3 लैम्डा होगा बिल्कुल। हाँ इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा, है ना, और इधर माइनस इन्फिनिटी पर भी 0 हो जाएगा। तो अब ये 0 से लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, बस ऐसे ही इतने ही मैक्सिमा बनेंगे बीच में, और इधर भी बस बिल्कुल वैसा ही होगा, है ना, इतने ही मैक्सिमा बनेंगे। तो देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि बेटा ये जो हमारा सोर्स है S1 और S2, हमने मान तो लिया कि दोनों कोहेरेंट है, हमने ये अज्यूम तो जरूर कर लिया कि ये दोनों कोहेरेंट है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में कोहेरेंट है। मान लो कि आप घर से 2 बल्ब लेकर के आए, नॉर्मल सी बात, घर से कह रहा हूं, दुकान दुकान से, सेम कंपनी, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, फिर भी वो दोनों कोहेरेंट नहीं होंगे। मान लो अगर आपने 200 वाट की बल्ब उठा ली, और मैं थोड़ी देर के लिए ये भी मान रहा हूँ कि दोनों बिल्कुल साथ साथ बनी हुई भी है, जो प्रोडक्शन होता है उनका वो बिल्कुल साथ साथ बनी हुई है, फिर भी दोनों कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे। तो कोहेरेंट तो सिर्फ तभी होते हैं ना जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है। हाँ बिल्कुल, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है, जो भी मतलब जो भी वेव इससे निकल रहा है, S1 से और S2 से जो भी वेव निकल रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम कैसे होगी, जब हमें नहीं पता ना बेटा कि यहाँ पर कौन से ट्रांजिशन की वजह से रोशनी निकल रही है, S2 में कौन से ट्रांजिशन की वजह से रोशनी निकल रही है, ये तो हमें नहीं पता ना। जैसे सिंपली देखो बेटा, अगर मैं मतलब लाइट की बात करता हूँ तो लाइट है क्या बताओ, ऐसे तो वेव है बिल्कुल सही, लेकिन हम ये भी कहते हैं ना बेटा कि जो लाइट है हमारी वो किससे मिलकर बनी है, फोटोन से। लाइट जो है हमारी वो किससे मिलकर बनी है, फोटोन से मिलकर बनी है, ठीक है। और ये फोटोन्स हैं क्या बेटा, एनर्जी पैकेट। बिल्कुल एनर्जी पैकेट्स है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, देखो तो बेटा जरूरी नहीं है कि ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट है, ठीक है। बस ये बात कहनी थी मुझे कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये दोनों कोहेरेंट है। तो जो यंग साहब थे ना, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहला उनका काम ये था कि भैया कोहेरेंट सोर्सेज बनाना, सबसे पहला काम उनका ये था कि कोहेरेंट सोर्सेज बनाना, ठीक है। तो उन्होंने कोहेरेंट सोर्सेज कैसे बनाए, तो वेवफ्रंट के बारे में हमने थोड़ी सी बात करी कि देखो बेटा, देखो यहाँ देखो, एक चीज और बताता हूँ तुम्हें वेवफ्रंट के बारे में, कि वेवफ्रंट में ये होता है ना बेटा कि जैसे मान लो कि ये वेव गई, ठीक है, ये वेव जा रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, ये वाला जो पॉइंट है, ये भी एक सोर्स की तरह एक्ट कर सकता है। वेवफ्रंट के जितने भी पॉइंट है ना, ये एक सोर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। बस ये है कि इंटेंसिटी जो होती है वो जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि यार S1 मतलब 2 अलग अलग बल्ब लेके आऊंगा तो काम तो मेरा हो नहीं पाएगा, है ना। मतलब मैं क्या बोलते हैं उसे, उन्होंने ऐसा किया भी होगा वैसे, पता नहीं, हमें बताया नहीं जाता, पर उन्होंने ऐसे 2 बल्ब अलग अलग बल्ब से भी उन्होंने देखा होगा कि इंटरफेरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उन्होंने देखा होगा कि इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कहा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने क्या किया था, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, कि सबसे पहली चीज तो ये थी बेटा कि देखो ऐसे उन्होंने 2 स्लिट बनाई, ठीक है।
इंटरफेरेंस का मतलब नहीं पता बेटा तुम्हें? दो वेव्स जब एक ही जगह पे जाते हैं तो उनके बीच में जो होता है उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, देखो एनर्जी का वो इंटेंसिटी का जो बदलाव आता है उसे इंटरफेरेंस कहते हैं, सिंपल सा। कोहेरेंस भी वैसी ही चीज है बेटा, एक तरह से देखा जाए तो दो दो जो सोर्सेज है हमारे पास, दोनों सोर्सेज की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम कहते हैं कि वो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, और हमें ये भी देखना होता है कि टाइम डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी है नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें भी अपने को देखनी होती है। तो अगर सिंपल कोहेरेंस की बात करोगे ना, तो दो सोर्सेज, कोई भी दो सोर्सेज जो हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं होता ना कोई, उन्हें हम कह देते हैं कि वो कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, देखो यहाँ थोड़ा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, है ना। थोड़ा सेटअप के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर बाकी की बात करेंगे। देखो बेटा, ये सारी चीजें हुई कहाँ थी पता है आपको? एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें हुई कहाँ थी? बिल्कुल एक अंधेरा कमरा था, उसमें हुई थी, है ना। तो उसमें किया उन्होंने ऐसा, उन्होंने सबसे पहले तो उन्हें कोहेरेंट सोर्सेज बनाने थे। अगर इंटरफेरेंस स्टडी करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? कोहेरेंट सोर्सेज तो बनाने पड़ेंगे ना बेटा, या बिना कोहेरेंट सोर्सेज का भी चल जाएगा काम? नहीं चलेगा, दो कोहेरेंट सोर्सेज तो चाहिए ही अपने को। तो उन्होंने क्या किया बेटा, सबसे पहले कि जो एक अंधेरे कमरे में बैठ गए वो, ठीक है, और उस अंधेरे कमरे से उन्होंने क्या किया कि एक सोर्स ले लिया, है ना, एक ही सोर्स लिया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? एक ही सोर्स लिया, यहाँ पर ये हमारा सोर्स है एस मान लो। ठीक है, तो इस सोर्स से जो वेव निकल रही होगी बेटा, वो देखो ऐसी होगी, क्या वेव ऐसी। ये रिप्रेजेंटेशन है कि वेव जो है वो निकल रही है ऐसे। ये वेव फ्रंट है बेटा, है ना, क्योंकि यहां से जो वेव जा रही होगी वो हर डायरेक्शन में जा रही होगी, क्या हर डायरेक्शन में जा रही होगी ना यार, इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, हर डायरेक्शन में जा रही होगी। तो ये वेव फ्रंट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि वेव फ्रंट जो है वो ऐसे हैं। तो यहाँ पर हमने एक सोर्स रखा और इस सोर्स से हमने देखा कि वेव जो है वो जा रही है। ठीक है, बाकी ये पूरा कवर्ड वगैरह है सब कुछ। ठीक है, और ये स्क्रीन जो थी, ये मतलब पूरा आप सोच लो कि देखो बेटा, लाइट के जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, कोशिश ये होती है कि वो बिल्कुल अंधेरे कमरे में करी जाए, क्योंकि जो भी चीजें होती है ना वो लाइट सेंसिटिव होती हैं बहुत ज्यादा, है ना। थोड़ी भी रोशनी पड़ेगी तो फिर, जैसे वो कैमरे की जो रील होती थी, आपने पता नहीं देखा होगा या नहीं, वो यूं लपेटने वाला होता था बेटा, रील रील होती थी उसमें, याशिका वगैरह के कैमरे आते थे बहुत पहले। आपने घर में कभी अभी कहीं फेंके वैके दे? अब तो डीएसएलआर आ गया, अब तो जमाना बहुत बदल गया है ना। हमने जब मैं छोटा था तो उस टाइम पर वो वाला कैमरा आता था, जो जिसमें ऐसे खिच खिच करके फोटो खींचती थी, याद है आपको? देखा होगा आपने? हाँ बेटा बताओ, वैसा कैमरा देखा है क्या सर आपने? आप ले आना। मूवी में अभी तक देखा तो है, देखा ओम था। शांति ओम में एंड में देखा है। यार तुम कौन ब्लैक से एंड बोल व्हाइट रहे है। हो? क्या? नहीं नहीं ब्लैक सर, एंड ओम व्हाइट। शांति ओम में एंड में होता है, देखा है ब्लैक एंड फिजिक्स व्हाइट में। नहीं भैया, वो जो कैमरा होता था ना वो बहुत, ब्लैक एंड व्हाइट तो क्या ही, मतलब कलर फोटो ही खींचता था वो। ठीक है, देखो बताता हूँ मैं क्या होता था कि उसका जो रील होता, एक बार मैं बताता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, है ना, बहुत खतरनाक।